जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज जो सबसे ऐतिहासिक फैसला हुआ है वो फैसला हुआ जीएसटी काउंसिल में 28% और 12%। ये दो जीएसटी में रिफॉर्म हुए जो कि 12% को रिड्यूस करके 5% के दायरे में लाया गया और 28% के स्लैब को डिस्काउंट करके 18% पे लाया गया। ये आई थिंक बिहार चुनाव से पहले इतने बड़े रिफॉर्म्स की जनता उम्मीद भी नहीं कर सकती थी, मगर मोदी के पिटारे में जो 100 साल की नीतियां हैं कि कांग्रेस ने अगर 58 साल राज किया तो भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए गवर्नमेंट भी देश में 50 साल राज करे, ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रही है। और जब जब विपक्ष को लगता है कि अब मुझे कोई न कोई ऑक्सीजन मिल जाएगा, उसी समय कुछ ऐसी चीजें ढूंढ के मोदी जी लाते हैं जो कि जनता के दिलों में फिर से एक बार राज करने लगते हैं। और वैसा ही ये माइलस्टोन होगा जहां एक तरफ ट्रंप ने टैरिफ वार शुरू किया है कि अगर रसिया से तेल लेना भारत बंद नहीं करेगा तो मैं 100% से भी अधिक टैरिफ लगा दूंगा। और उन्होंने 27 अगस्त को 50% टैरिफ इंप्लीमेंट कर दिया, मगर भारत अमेरिका के सामने जरा भी शकम नहीं हुआ, नो शकम ऑन एनी प्रेशर। और आज जो रिफॉर्म हुआ है, आई थिंक कि सारे मार्केट में जो भूचाल आया कि 500 अंकों के साथ शेयर बाजार की शुरुआत हुई। अपने देश में शेयर बाजार जो इंडेक्स है, इसी को मुद्रास्फीति को ही बढ़ाव चढ़ाव दिखता है। और जैसे शेयर बाजार में 500 अंकों की उछाल आई, पूरे विश्व में भारत के तरफ जो उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे बड़ा कंज्यूम करने वाला देश इंडिया है। और ऐसे में टैरिफ लगाकर अमेरिका ने जो गलती किया है, उसका खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। और इसके पहले 3 दिन पहले मोदी जी एससीओ समिट में गए थे, जहां पे 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और उसमें पुतिन और शी जिनपिंग जो कि चाइना के राष्ट्राध्यक्ष हैं, अब ये अमेरिका ने भारत के दुश्मन चीन को भारत के करीब ला दिया। और जो एससीओ में अपनी बात रखते हुए मोदी जी ने कहा कि हमारा जो सांझी विरासत है पड़ोसियों के साथ, हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और फिर से बायलैटरल टॉक में मानसरोवर यात्रा के लिए दोनों देशों से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। ये पहल और गलवान घाटी के बाद 2018 के बाद से जिस हिसाब से तनातनी दोनों देशों के बीच हुई थी, और इसके लिए
नरेंद्र मोदी ने बाइकआउट किया था, चाइना जाने का कोई प्लान कभी नहीं किया, मगर अब की बार वहीं पे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ आए हुए थे, मगर उनकी जो बेइज्जती हुई और खास तौर से गिड़गिड़ाते नजर आए पुतिन के सामने कि आपका जो मैत्री संबंध भारत के साथ है वैसा ही फ्रेंडली रिलेशन हम भी आपके साथ रखना चाहते हैं। मगर उनकी माइक जो लगा रहे थे, ईयरफोन, इतनी बेइज्जती हुई, वीडियो वायरल हो रहा है। मगर बाद में पुतिन ने कहा आप मेरा ईयरफोन ले लीजिए। तो ऐसे में अमेरिका के जो भी लोग हैं, चाहे विपक्षी दल है, उनको भी लग रहा है कि ये कहीं न कहीं अमेरिका की कूटनीतिक हार है। भारत जैसे बड़े मार्केट को छोड़ना अमेरिका के लिए ये कहीं गले की हड्डी न साबित हो जाए। और चाइना जो कि प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चल रहा है और अभी उसकी इकोनॉमिकली जो पोजीशन है वो सेकंड नंबर पे है, मगर अमेरिका का जो कर्ज बढ़ा हुआ है, $37 ट्रिलियन वहां का कर्ज हो गया है। ऐसे में भारत ने क्या कहा कि जो भी डील होगी, रसिया से जो डील हो रहा है वो तेल में, वो रूबल और पैसे में हो रहा है, रुपए में हो रहा है, डॉलर में कोई डील नहीं होती है। तो जितना रुपया हम देंगे उतना डॉलर, उतना माल लेंगे। ये नहीं है कि डॉलर के सामने रुपया 80 रुपया चला जाता है $1 के सामने, मगर वहां पे 80 रुपया देते हैं तो तेल भी 80 रुपए का लेते हैं, न कि $1 का। ये कूटनीतिक समझ इसके पहले के प्रधानमंत्रियों को नहीं थी। तो एक तरफ बिहार में जो बवाल मचा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मृतक मां को जिस हिसाब से अभद्र शब्दों से कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने संबोधित किया, अपमानित किया, उसके लिए पूरे बिहार में भूचाल है। सारे बीजेपी के नेता और एनडीए लेड लोग आज बिहार बंद बुलाए थे और इसके लिए बहुत बड़ा प्रतिसाद मिला, पूरा सन्नाटा था। मगर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का बिहार बंद असफल रहा। मगर आज जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, अब मैं आपको बता दूं कि कपड़े में जो 2500 के ऊपर के ब्रांडेड कपड़े थे, अब वो 5% के दायरे में आएंगे। सीधे 20% की कटौती हुई है। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चाहे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जितने घरेलू प्रोडक्ट हैं, कंज्यूमर आइटम, ये 28% से माइनस करके 18% के स्लैब में रखा गया है। और बाकी